बहुत समय पहले थार रेगिस्तान के एक किनारे पर हरियाली से भरा एक छोटा सा इलाका था। चारों तरफ फैली सुनहरी रेत के बीच एक पतली साफ बहती नदी थी। उसी नदी के किनारे एक घना सा छोटा जंगल था, जहां तरह तरह के जानवर शांति से रहते थे। उसी जंगल में रहता था एक बेहद चालाक और धूर्त सियार नंदू। नंदू का दिमाग तेज था, लेकिन उसका स्वभाव स्वार्थी था। वो हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचता था। वहीं पास में रहता था एक सीधा साधा और शांत ऊंट मोहन। मोहन दिल का बहुत अच्छा था और हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। एक दिन नदी के किनारे पानी पीते हुए दोनों की मुलाकात हुई। अरे भाई, तुम्हें पहले कभी यहां नहीं देखा? नंदू ने मुस्कुराकर कहा। मोहन ने धीमे स्वर में जवाब दिया, हाँ, मैं अभी कुछ दिन पहले ही यहां आया हूं। अच्छा, तो क्यों ना हम दोस्त बन जाएं? नंदू ने चालाकी से कहा। मोहन को उसका व्यवहार अच्छा लगा। उसने तुरंत हामी भर दी। दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं होता। धीरे धीरे दोनों रोज मिलने लगे। सुबह शाम नदी किनारे बैठकर बातें करते। मोहन अपने सफर की कहानियां सुनाता, जबकि नंदू अपनी चालाकियों के किस्से सुनाता। मोहन हंसकर सब सुनता, लेकिन वो नंदू की असलियत नहीं समझ पाया। एक दिन शाम के समय एक कौवा आकर पास के पेड़ पर बैठा। नंदू, एक मजेदार खबर है, उसने कहा। क्या? नंदू तुरंत चौकन्ना हो गया। नदी के उस पार खेत में इस बार बहुत मीठे तरबूज उगे हैं, बिल्कुल तैयार। ये सुनते ही नंदू के मन में लालच जाग उठा, लेकिन समस्या थी, नदी गहरी थी और वो तैर नहीं सकता था। कुछ देर सोचने के बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आई। मोहन ही मेरा रास्ता है। अरे मोहन भाई, उसने आवाज लगाई। हाँ, क्या हुआ? मोहन ने पूछा। तुम्हें तरबूज पसंद है ना? नदी के उस पार बहुत मीठे तरबूज हैं, चलो चलते हैं। मोहन खुश हो गया। चलो। नंदू बोला, काश मैं भी जा पाता, पर मुझे तैरना नहीं आता। मोहन ने तुरंत कहा, कोई बात नहीं, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। बस, नंदू का काम बन गया। दोनों नदी पार करके खेत में पहुंचे। वहां ढेर सारे लाल लाल तरबूज देखकर मोहन खुश हो गया। दोनों खाने लगे। मोहन आराम से खा रहा था, लेकिन नंदू जल्दी जल्दी। पेट भरते ही उछलने लगा। हुआ हुआ। मोहन घबरा गया। अरे चुप रहो, किसान आ जाएगा। लेकिन नंदू नहीं माना। आवाज सुनकर किसान लाठी लेकर दौड़ा। नंदू तुरंत झाड़ियों में छिप गया, लेकिन मोहन पकड़ा गया। किसान ने उसे बहुत मारा। दर्द से कराहता हुआ मोहन किसी तरह बचकर बाहर आया। थोड़ी देर बाद नंदू बाहर आया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुमने ऐसा क्यों किया? मोहन ने दुखी होकर पूछा। नंदू हंसकर बोला, अरे यार, मेरी आदत है। ये सुनकर मोहन का दिल टूट गया। दोनों वापस नदी की ओर चले। नंदू फिर से उसकी पीठ पर बैठ गया। नदी के बीच में पहुंचकर मोहन अचानक रुक गया। क्या हुआ? नंदू घबरा गया। मोहन बोला, मेरी भी एक आदत है, पेट भरने के बाद पानी में बैठने की। नहीं, ऐसा मत करो, नंदू चिल्लाया। लेकिन मोहन ने डुबकी लगा दी। नंदू पानी में गिर पड़ा। बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, वो तड़पने लगा। पहली बार उसे डर और अपनी गलती का एहसास हुआ। मोहन, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, मैं बदल जाऊंगा। मोहन चुप रहा। फिर उसने नंदू को बाहर निकाल लिया। दोनों धीरे धीरे किनारे पहुंचे। नंदू शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। मोहन बोला, मैं तुम्हें सजा दे सकता था, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं बनना चाहता। नंदू की आंखों में आंसू आ गए। आज समझ आया दोस्ती का मतलब क्या होता है। मोहन मुस्कुराया। बदलना आसान नहीं होता, लेकिन कोशिश करना। नंदू ने सिर हिलाया।